मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई। स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग। योग गुरु रामदेव की धार्मिक बातें। इस्लाम का मतलब नमाज पढ़ना। नमाज के बाद हिंदुओं की लड़कियों को उठा लाओ, सब जायज है। भरे मंच से इस्लाम का ज्ञान दे रहे थे बाबा रामदेव। वो इस्लाम का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस्लाम का मतलब समझाते समझाते उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि योग गुरु रामदेव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। दरअसल बाबा रामदेव ने इस्लाम और ईसाई धर्म को लेकर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में 5 वक्त का नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। इस्लाम का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी कर लीजिए, सब जायज है। फिर चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ या फिर जिहाद के नाम के आतंकवादी बनकर जो मन में आए वो करो। अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवा वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करने करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, लेकिन नमाज जरूर पढ़े मेरे बेटा, क्योंकि उनको यही सिखाएगा बस नमाज पढ़ो, बाकी जो करना है करो। आतंकवादी बन गए घने, बाकी और जितने भी अपराधी घने बन गए, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखावा, नमाज पढ़ो और जो मनमाए वो करो। ऐसा हिंदू धर्म नहीं है। बता दें कि रामदेव ने ये बयान बाड़मेर में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में दिया। योग गुरु के बाबा जब धर्म पर ज्ञान बांटने लगे तो दुर्घटना होने लगी। योग गुरु अलग अलग किस्मों के अलोम विलोम करने लगे और गैर हिंदुओं को बेवजह कोसने लगे। लेना एक न देना दो। बाबा रामदेव के प्राणायाम को सभी प्रणाम करते हैं। रामदेव सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने के चक्कर में इस्लाम और मुसलमान पर उंगलियां उठाने लगे। उन्होंने इस्लाम पर टिप्पणी के बाद ईसाईयत पर भी सवाल उठाए। अब सवाल यही, क्या योग गुरु बाबा रामदेव को किसी भी धर्म को नीचा दिखाना जरूरी था? बाबा रामदेव धर्म पर ज्ञान देते देते शायद ये भी भूल गए कि योग सिर्फ हिंदुत्व का अधिकार नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया उनके योग का लोहा मानती है। जाहिर सी बात है कि बाबा रामदेव के ऐसे बयानों से न योग का भला होगा और न ही हिंदुत्व का और न ही खुद उनका। वहीं बाबा रामदेव के बयान पर सपा नेता सफीर रहमान भड़क गए। उन्होंने कहा कि बाबा को कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। ईसाई धर्म पर बाबा रामदेव ने हमला करते हुए कहा कि दिन में भी चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाओ, सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुरान या बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसी बातें कही जाती हैं। फिर भी तमाम मूंछ कटवा रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं, ये पागलपन है। सारी जमात को इस्लाम में बदलना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन लोग उसी चक्कर में पड़े हैं। कोई कहता है कि पूरी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करेंगे, तो कोई कहता है कि पूरी दुनिया को ईसाईयत में तब्दील कर देंगे। हालांकि तब्दील करने का कोई एजेंडा उनके पास नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म ऐसा नहीं है। पढ़ा मेरे बेटा, और उनका स्वर्ग का मतलब है टखने के ऊपर पैजामा पहनो, मूंछ कटवा लो, टोपी पहन लो। ऐसा कोई कुरान कहता है या ऐसा इस्लाम कहता, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कर रहे हैं लोग कि बस फिर तुम्हारी जन्नत में जगह पक्की। और जन्नत में क्या मिले? जन्नत में हुर्र मिले और उठे दारू पीने क्यों मिले? भाई ऐसी जन्नत तो जहन्नुम से भी बेकार है। लेकिन फिर भी लोग मूंछ कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। देखिए, हमारे मुल्क में एक फैशन चला है कि धर्म संसद के नाम पर अधर्म की बातें फैलाई जाए और वहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर छीटाकशी की जाए। यकीनी तौर पर धार्मिक लोगों का और धर्म संसद का कतई तौर पर यह मकसद नहीं होता है कि किसी के भी मजहब के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी की जाए।
अगर आपके पास अपने मजहब की कुछ अच्छी बातें हैं तो आप वो लोगों तक पहुंचाने का काम करें। बेजा और बिला जरूरत दूसरे मजहब पर और खासतौर पर मुसलमानों पर जो टिप्पणियां की जा रही हैं और बार बार जो छीटाकशी की जा रही है, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। जहां तक बाबा रामदेव साहब का ताल्लुक है तो उनको ये खुद तय करना है कि वो एक धर्मगुरु हैं, वो एक संत हैं, एक व्यापारी हैं या एक राजनेता है। क्योंकि जिस तरीके की जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यकीनी तौर पर वो किसी धार्मिक शख्स की या संत और साधु समाज से ताल्लुक रखने वाले शख्स की जबान नहीं हो सकती। ये यकीनी तौर पर किसी राजनेता ही की जबान हो सकती है। और धर्म संसद का अगर यही मकसद है कि वो मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ छीटाकशी की जाए तो यकीनी तौर पर ऐसे धर्म संसदों पर पाबंदी लगनी चाहिए जहां पर सिर्फ नफरत की बात की जा रही हो। अगर वाकई में आपको काम करना है तो मोहब्बत के पैगाम को आम करें, नफरत के खात्मे के लिए धर्म संसद को आयोजित करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। कुछ दिन पहले भी बाबा रामदेव महिलाओं को लेकर एक विवादित टिप्पणी करके फंस चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं बिना कपड़ों के दिखे तो भी अच्छी लगती हैं। रामदेव बाबा एलोपैथी और MBBS डॉक्टरों के खिलाफ भी अपने आरोपों को लेकर घिरते हैं। उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दर्ज कराया था। आखिर में सवाल यही है कि योग गुरु बाबा रामदेव का इस्लाम ईसाईयत पर ये कैसा अनुलोम विलोम है? रामदेव का धर्म योग कैसा संयोग, कैसा प्रयोग? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।